आप सभी को जय मसीह की। प्रभु की जीवित हुजूरी में आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस जीवित भवन इंदौर प्रार्थना भवन में आप सभी का एक बार फिर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये घड़ी दी है, ये पल दिया है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत आनंदित होंगे। हालेलुया। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये संडे की वीडियो है और मीटिंग के बाद तुरंत ये वीडियो परमेश्वर ने बनाने के लिए मेरे मन में डाला। हालेलुया। और मैं ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ कि आप आज जो महीने का पहला इतवार है, हालेलुया, और पहले इतवार को हम प्रभु भोज का आयोजन करते हैं, प्रभु भोज मनाते हैं। होली कम्युनियन संडे होता है, पहला मंथ का पहला संडे। हालेलुया। मंथ का पहला रविवार जो होता है वो होली कम्युनियन होता है, उसका आयोजन हम यहाँ पर करते हैं। हालेलुया। उसमें हम शामिल हुए हैं और कुछ ही समय पहले मीटिंग खत्म हुई है और मैं आपके समक्ष आया हूँ। हालेलुया। कि प्रभु की हम और बातें कर पाएँ और उसको समझने पाएँ और प्रभु भोज को समझने पाएँ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे और आपका पूरा परिवार, आपका रोजगार, आपकी जॉब और आपके फाइनेंसों को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज हमारी 21 दिन की जो फास्टिंग है उसका आज 18वां दिन है। हालेलुया। प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह में ये 18 दिन बीत रहे हैं। 18वां दिन भी लगभग बीतने पे है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आदर महिमा जलाल परमेश्वर देते हैं और 3 दिन की फास्टिंग और बची है। हालेलुया। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। 8 तारीख को ये फास्टिंग 21 दिन पूरे हो जाएंगे और प्रभु बड़े प्रतिफल के साथ हमें पुरस्कृत करेंगे और आपको भी परमेश्वर अनुग्रहित करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। इसकी हम आराधना स्तुति महिमा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे और प्रभु की बातों को और प्रभु भोज के बारे में हम जानेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जब ये वचन खुले परमेश्वर, जब ये पढ़ा जाए, सुना जाए तो परमेश्वर 1000 गुना फल लेके आए। अंधकार की कोई शक्ति इसे चुराने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी, मेरी जुबानों पर मैंने आपका पवित्र आत्मा बोले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन में जाएं। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका 23 वचन। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 23 वचन। हालेलुया। सब अलर्ट होकर सुनिए। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 23 वचन। हालेलुया। हम सब अलर्ट होकर सुनेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। और जब वचन पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बात करता है। तो राजाओं का राजा आपसे बात करने पे है, प्रभुओं का प्रभु आपसे बात करने पे है, आपका बनाने वाला, आपका रचयिता आपसे बात करने पे है। तो आपको क्या करना है? आपको उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और, माफ कीजिए, ये तो वचन आपको पता है, मैं यहां से नहीं, मैं 27 से पढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 27 से पढ़ूंगा मैं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, हालेलुया, क्या लिखा है? चलिए हम 23 से पढ़ते हैं, आपको समझ आएगा। इसमें लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। हालेलुया। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया और ये बताया कि मेरे स्मरण के लिए तुम प्रभु भोज का आयोजन किया करो। हालेलुया। इसीलिए हम चर्चिस में ये आयोजन करते हैं। हालेलुया। और इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरा कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हालेलुया। जब कभी
पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर ने बताया कि इसे हम लगातार स्मरण करते रहें। हालेलुया। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कही कि इसे जब हम इस रोटी और इस प्याले में से पीते हैं तो हम परमेश्वर की बाट जोते हैं और उसका प्रचार करते हैं जब तक वो ना दोबारा से उसका आगमन ना हो। हालेलुया। अब जो हमारा मुख्य संदेश है उस पर हम आते हैं। 27 से पढ़ूंगा। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसका मतलब यह है कि प्रभु भोज में हम शामिल तो हो जाते हैं, प्रभु के कटोरे और लहू में हम शामिल तो हो जाते हैं, उसकी रोटी में हम शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम प्रभु भोज लेने के लिए तैयार हैं? उस विषय में ये वचन हमें बताता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अपराधी हम ठहर रहे हैं, ये प्रभु भोज लेकर हम अपराधी ठहर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम समझेंगे इसको। लिखा है वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यदि अनुचित रीति से यदि हम ये भोज को लेते हैं तो हम प्रभु की देह और उसके लहू के अपराधी ठहरते हैं। हालेलुया। इसलिए मनुष्य अपने आप जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया। यहाँ बताया जा रहा है कि यदि अनुचित रीति से हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, उसकी रोटी और उसके लहू में से हम पीते हैं, तो हम दंड के भागी होते हैं और हम मृत्यु के भी भागी हो सकते हैं। हमारी मृत्यु भी हो सकती है। प्रभु में हम सो भी सकते हैं और बहुत से लोग प्रभु में सो भी गए अनुचित रीति से इस रोटी और इस दाखरस में से खाने से। हालेलुया। अनुचित रीति से कैसे? यदि हम पाक पवित्र नहीं हैं, यदि हम परमेश्वर के हुक्मों पे नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हम ये रोटी नहीं खा सकते। हालेलुया। यदि आपके दिल में मैल है, आपके दिलों में बैर है, तो ये रोटी आप नहीं खा सकते। आप नशा करके आके ये रोटी को लहू में शामिल नहीं हो सकते। आप बेविचार करके आके इसमें शामिल नहीं हो सकते। प्रभु की आज्ञा तोड़ के आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। यदि आप ऐसा करते हो तो आप आपके ऊपर दंड लाते हो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से पढ़ूंगा, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए इसे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। अनुचित रीति से यदि हम खाते और पीते हैं तो अपने ऊपर दंड लाते हैं। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं। यदि बहुतों ने जो इस तरह से किया है, जो ये बड़ा अपराध कहलाता है और ये बड़ा अपराध है प्रभु के समक्ष हमारा, तो वो बहुत से निर्बल और रोगी हो गए और बहुत से मर भी गए। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पे आपको चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर यहाँ पे हमें समझा रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना है। यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध हैं या परमेश्वर के खिलाफ हम चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हम बुरे बुरे कामों में लिप्त हैं और हम पापों में अंधकार में हमें, तो ये रोटी हम ना खाएं, ना इसमें हम शामिल हों। यदि ऐसा करके हम अपने ऊपर दंड लाते हैं तो वो उस दंड से आप बच सकते हो। हालेलुया। जो भिन्न भिन्न तरीके के पापों में लिप्त है, अंधकार में है, जो परमेश्वर की बातें नहीं मानते हैं, जो भोग विलास में है, उन्हें ये भोज नहीं लेना चाहिए, ताकि वो दंड से बच जाए, ताकि वो मृत्यु से बच जाए, निर्बलता से बच जाए, रोगी होने से वो
बच जाए। बाइबल साफ कहती है, ये वचन साफ कहता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को पाक साफ करना है, उसके बाद हमको प्रभु भोज में शामिल होना है, ताकि हम श्राप नहीं आशीषें पा सके। हालेलुया। दंड नहीं, हमें आशीष मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। इसके 31 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको समझ आया होगा कि आपको क्या करना है, प्रभु भोज को किस तरह से लेना है। प्रभु भोज के लिए आपको तैयारी करनी है, अपने आप को आपको पाक साफ करना है, अपने परमेश्वर के पवित्र लहू से आपको अपने आप को धोना है, और हर एक पाप अंधकार से आपको दूर रहना है, और उसके बाद आपको ये रोटी ग्रहण करना है, ताकि ये रोटी और ये दाखरस आपके जीवनों के लिए आशीष का कारण हो, ना कि श्राप का कारण हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, परमेश्वर की चेतावनी को आप समझ चुके हैं। हालेलुया। तो इस वचन को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, कि परमेश्वर के बातों को लोगों तक पहुंच सके और उनका जीवन बचाया जा सके, वो दंड के भागी ना हो, आशीष के वारिस हो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि आशीष के लिए तुम बुलाए गए, आशीष ही तुम दिया करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल परमेश्वर देते हैं। वो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला जलाली और वो प्रतापी परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर की हम उपासना, आराधना और महिमा करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात की। परमेश्वर प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ कि बच्चों ने परमेश्वर, आपकी प्रजा ने परमेश्वर आपके वचनों को ध्यानपूर्वक सुना है परमेश्वर, और समझा है और इसे माना है परमेश्वर। ये हर एक अंधकार से बचे रहें परमेश्वर, हर एक पापों से, हर एक नाश होने वाली ऐसी बातों से परमेश्वर जो तुझसे दूर ले जाती है परमेश्वर। प्रभु जी, इन्हें मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु नाजरी के नाम से परमेश्वर। इनके आगे रहे, इन्हें रास्ता दिखा, पीछे रहे संभाल, और इनके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान कर परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ, यीशु नाजरी के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन।